महिलाओं की सुरक्षा के लिए नित नए कानून बनते आ रहे हैं, पहले भी बने हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और भी अनेक प्रकार के महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने हैं। लेकिन जो महिलाएं इसका सदुपयोग नहीं कर रही बल्कि इसका दुरुपयोग कर रही हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे जो पुरुष पीड़ित हैं? क्योंकि कहा जाता है कि हर एक नारी बेचारी नहीं होती, तो पुरुष अपना बचाव कैसे करें जब कोई नारी जब इन कानूनों का जब दुरुपयोग करती है? इस पर क्या देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिससे जो है उत्पीड़न ज़्यादा शुरू हो गया है। क्योंकि 125 ब्लैकमेलिंग हो रही है। ब्लैकमेलिंग 125 में ये होता है कि जब पहले तो कहते पति हमारा डॉक्टर है, उसके बाद जब होता तो पति के पास उतना पैसा भी नहीं होता, कहते 60,000 रुपये महीना कमाता है। उसके इतने आरोप लगाते जो कि सत्य कोई नहीं होते। अभी एक हमारे पास 2004 की पत्रावली है 125 की, उसमें उसकी पत्नी ने ये आरोप अपने पति के खिलाफ लगा, जो कि सरकारी कर्मचारी है, कि वो अवैध उगाही करता है। अवैध वो करता है, अवैध उगाही करता है, उगाही करता है। इसकी इनकम 80,000 है, जो कि तनख्वाह उसकी 30,000 है। तो हमारा कहना, आरोप लगाने से पहले सबसे पहले आरोप को उसको सिद्ध करना पड़ रहा है, और ये नहीं कि आप डेट लेते रहे, पैसा लेते रहे। 125 को भी कम से कम एक समय सीमा के अंदर 2 साल में निस्तारण कर देना चाहिए। अगर ये कितना बड़ा दुरुपयोग कर रही हैं कि मतलब बता रहे हैं कि जो है एक तो 60,000 रुपये सैलरी है, ऊपर से बता रहे हैं कि अवैध उगाही करता है, जबकि एक्चुअल में 30,000 रुपये उसकी सैलरी है। हाँ, तो इसका पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं, तो इनके लिए कोई सजा का प्रावधान है? इनके लिए हमारे यहाँ कहा तो गया है 340 CRPC में, लेकिन एक्चुअल में पीड़ित हैं जो महिलाएं जिनके साथ वास्तव में घरेलू हिंसा हो रही है, तो उनका भी अधिकार मारा जा रहा है, उनका भी हक मारा जा रहा है। जैसे एक तरीके से बदनाम कर दिया है कि जो भी महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग किया है, बदनाम कर रहे थे लोग। जो एक्चुअल में जो महिलाएं पीड़ित हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि वो अपना बचाव कैसे करें घरेलू हिंसा से। देखिए, 2-4 मसले जब ऐसे जज साहब सामने आ जाते हैं कि पूरे फ्रॉड और झूठे होते हैं, तो एक मानसिकता बैठ जाती है कि जो पात्र भी है, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें लगता है कि सभी जो है झूठे ही बोल रहे हैं, इसलिए वो ऑर्डर देने में भी कतराते हैं, रिकवरी करने में करते हैं। तो यही सब एक हमारे यहाँ न्याय में सबसे बड़ी विडम्बना भी है, और इसी का जो है उपयोग और सदुपयोग नहीं। ऐसे कर्मचारी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का भी उल्लंघन करते हैं, उनकी जो जन नीतियाँ हैं उसका भी दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की? ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कर्मचारी ये इसलिए नहीं करता है, बेटा सेनतकारी जो उनका होता है, क्योंकि वो मातहत उसी पे निर्भर होते हैं। वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए हर लोग अपनी जिम्मेदारी से, पता अगर जिम्मेदारी लोक सेवक लोग अपनी समझ लें तो कभी ये अहित भी ना हो, और जो फल झूठे मुकदमे वो सब हैं उनका भी दुरुपयोग रुक जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे है। महिलाओं के संरक्षण की बात हो रही थी और कहीं ना कहीं महिलाओं के संरक्षण के लिए महिला आयोग भी बना हुआ है, क्या पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? बस पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि पुरुष बहुत उत्पीड़न और परेशान, कहीं कहीं तो यहाँ तक स्थिति आ जाए कि पुरुष फांसी लगाने को तैयार हो जाता। क्योंकि पहले ये होता कि अब औरत 25,000 का 20,000 का कहने का नहीं चाहिए, वो लोग कहती हमारे पास कुछ है नहीं। आजकल कोई ऐसी महिला और पुरुष नहीं जो 20,000 से कम का मोबाइल रखता हो। आखिर जो कमाने वाला है तो मोबाइल कैसे चलाता हो, क्या है? तो हमारा ये कहना है कि कम से कम परिवार को टूटने बचाने के लिए कम से कम उनकी एक मेडिसिन होना चाहिए। मेडिसिन के लिए 15 दिन का समय हो, उसके बाद 2 साल में निस्तारण होना चाहिए, तभी जो है दुरुपयोग भी रुक पाएगा और न्याय भी मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्तम समय में समय दिया।